इसका
श्रावक और मुनि धर्म का। श्रावक कौन होता है, मुनि कौन होते हैं, श्रावक का क्या लक्षण है, मुनि का क्या लक्षण है, श्रावक का क्या धर्म है, मुनि का क्या धर्म है। एक है उनके व्रत नियम आदि का वर्णन इस दयाल सार ग्रंथ में किया। ग्यारहवें नंबर की गाथा के माध्यम से कुंद गोस्वामी ने उन श्रावक और मुनि धर्म का व्याख्या सुरेंद्र जी खड़े हो गए। श्रावक कौन होता है, श्रावक की परिभाषा क्या है, श्रावक किसे कहते हैं, जो आपको पता है। श्रावक का मतलब होता है पूजा पाठ करना जी, अपना पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, बाहर देना सब महाराज जी। जो कर्म का पालन करता है वो इंद्रिय। आप बताएंगे श्रावक किसी है? श्रावक जो 12 व्रतों का पालन करता है, 6 आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, मस्तपा, दानम, चेति, गस्ताड़म, संक्रमण, ये 6 कर्मों का पालन करता है, 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अंग में 3 व्रत हैं, सब श्रावक के लक्षण। हाँ, प्रदीप भैया बताए श्रावक किसे कहते हैं? अच्छी बात, साधु संतों को आहार विहार तो हो गया। इसके अलावा जी तो नहीं बता। हाँ, आप बताएंगे पहला भी बताएंगे, अम्मा तुम श्रावक एक प्रसिद्ध जैनी की परिभाषा है। जो सच्चा जैनी होता है वो कौन होता है? जो मंदिर मंदिर आता है, पानी छान के पीता है और रात्रि भोजन करता है, वो क्या है? जैनी। वह सच्चा श्रावक की शाब्दिक परिभाषा, जो जैनी जो श्रावक होते हैं उनकी शाब्दिक परिभाषा क्या है? शाब्दिक परिभाषा क्या है? हाँ, आप बताओ जी। श्रावक की हाँ हो जाएगा। श्रावक की शाब्दिक परिभाषा क्या है? हाँ वो सही बोल रहा है। तो सुनो अम्मा, शाब्दिक परिभाषा श्रावक की आपने अपने हिसाब से जो बताया वो भी सही है, लेकिन श्रावक की शाब्दिक परिभाषा, श्रावक 3 शब्द से बना हुआ है, 3 अक्षर। श्रावक 3 शब्द से बना हुआ है, 3 अक्षर से, श्रा, वा और का। ठीक है ना? सा से श्रद्धावान, सा से श्रद्धावान, जो श्रद्धावान हो, जिसे देव साहस पर अटूट श्रद्धा है, वो श्रद्धा
छोटी सी भैया क्षेत्र है और लगभग यहाँ पर 25-30 घर है और निश्चित ही आपको श्रद्धा है परमात्मा को, आपको गुरु पर श्रद्धा है, आपको जिनवाणी पर श्रद्धा है, आपको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, तभी आप यहाँ बैठे। जैसे आपको पता चला कि मुनिराज आए हैं, मुनिराज आ रहे हैं, अब एक काम शुरू करके शाम को आ गए, मंदिर आ गए, गुरुओं का इंतजार कर रहे हैं कि अब मुनिराज आएंगे, अब अफगानी करेंगे, उनका पाठ प्रचार करेंगे, हैं, उनकी आरती करेंगे। ये सब क्या है? इस श्रद्धा थी तभी हम आए। सुबह से भी आ गए कि हमें मुनिराज की जो है क्रिया सम्मिलित होना है, भगवान का अभिषेक करना है, मुनियों की जिनवाणी को सुनना है। क्या करना है? जिनवाणी को सुनना है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है ये श्रद्धा, जो श्रद्धा जिसको श्रद्धा होती है कोई व्यक्ति सब कर पाता है, और जिसको श्रद्धा नहीं है तो हो सकता है अभी जो यहाँ बैठे इसके अलावा भी लोग होंगे, इसके अलावा भी लोग होंगे, लेकिन वो क्या करता है? कोई सो रहा होगा, कोई दुकान खोल बैठ गया होगा, कोई खेती में चला गया होगा, कोई फैक्ट्री में चला होगा, कोई बाहर चला गया होगा, कोई खाने पीने में लगा होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई अखबार पढ़ रहा होगा, कोई परिवार में व्यस्त होगा। क्योंकि उसे देव साधन पर हो सकता श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए बोली। तो जो श्रद्धा होता है उसे बुलाना नहीं पड़ता है। अम्मा अम्मा ये बंद कर दो, ये सुधारना पड़ेगा कर वही सुधारना क्या? यदि हमारे में श्रद्धा होगी तभी हम कर पाएंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। और श्रद्धा भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा भी हमारी मजबूत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मजबूत। बोले सुमेरु पर्वत हिल जाए, वैसे कभी हिलता नहीं, आप क्यों देखें? सुमेरु पर्वत हिल जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा है, अन्यथा हमारी श्रद्धा तो इतनी कमजोर होती है हवा के झोंके की तरह, कि जैसे हवा का झोंका आया श्रद्धा हमारी टमाटर हो जाती है, श्रद्धा हिल जाती है, श्रद्धा हिल जाती है। थोड़ा सा कांच के टुकड़े की तरह, कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो जाती है। बोले नहीं, बोले हमारी श्रद्धा मजबूत, कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति
कितने हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए, तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए कि उनका कितना अवसर आया पारसनाथ भगवान, सुपासनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान कितने दिन आने के लिए और भी अनेक प्रकार के रहे महापुरुष हुए। सुकुमार, सुकौशल, कछकुमार, पांडु मुनिराज, मांडू मुनिराज, बादीप से मुनिराज आदि कितने सारे, सीता मनोरमा आदि कितनी सतमी, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म से भी उनकी श्रद्धा मजबूत रही। ऐसे वो श्रद्धा, ऐसा नहीं कि हम लोग हमारी श्रद्धा का बोले हम तो सब हमें सब का श्रद्धा है, हम तो सबको मानते हैं। गंगा गए सो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, जहां से निकले वही मुक्ति भटकाती। ध्यान रखिए, ये हमारा जो सिर है, ये हमारा सिर है, ये कोई बाजार का नतीजा नहीं है, बाजार का सिंबल नहीं है, इस श्रद्धा का सिंबल है। और श्रद्धा का सिंबल कहाँ जाता है? बोले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर ही चलता है। क्या बोले? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर ही इसलिए पर चलता है, अन्य किसी पर नहीं। तो ऐसी जो सच्ची श्रद्धा, विवेकवान, कौन सी हमें क्रिया करना है, कौन सी नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये विवेक होना चाहिए। कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये क्या होना चाहिए? ये हमारा विवेक होना चाहिए। श्रद्धा, विवेकवान, क्रियावान, क्रियावान, कैसे हमें क्रिया करना है, कौन सी क्रिया करना है। मंदिर आना है तो मंदिर की भी आने की क्रिया है, मंदिर आने की क्रिया है। बेटा खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? प्रिंस। मंदिर आते तो नहीं, अब से भी करते। तो जब हम घर से मंदिर के लिए आते हैं, घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, उसके पहले हम क्या क्या करते हो? घर से निकलने के पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो? पहले स्नान करना है अच्छे से, और घर से द्रव्य, धूली द्रव्य लेके चलना है साथ में, और स्नान करना है, द्रव्य लेके चलना है, और नीचे देख के चलो, बोलो ना, नीचे देख के चलना है। तो ये हम घर से मंदिर के लिए निकले तो उसकी क्रिया, पहले आप स्नान कीजिए। क्या कीजिए? पहले स्नान कीजिए, बिना स्नान के मंदिर नहीं आना है, स्नान कीजिए। दूसरे, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र भी पहनना है। ऐसा नहीं कि स्नान तो कर लिया, कपड़े कोई पहन लिए, जिन कपड़ों पहन कर इस रात्रि में सोए थे वही कपड़े पहन के आ गए। अब जिन कपड़ों से हम टॉयलेट गए थे,
जिन कपड़ों को पहनकर कोटी गए थे उन कपड़ों को अथवा जिन कपड़ों से बाजार गए थे और भी अन्य काम किए थे, ध्यान रखना वो कपड़े पहन के नहीं आना, धुले हुए शुद्ध कपड़े पहन के आना है, स्नान भी करना है, धुले वस्त्र पहनना है और उसके बाद मंदिर आए तो उसकी विधि क्या है, क्रिया क्या है, द्रव्य लेके आना, क्या आना, द्रव्य लेके आना। 3 लोग के नाम के पास आ रहे हो, खाली हाथ नहीं आना, क्या 3 लोग के नाम के पास आ रहे हो, खाली हाथ नहीं आना। इंद्र जी तुम किसी के घर जाते हो, ससुराल में जाते हो, सौदे आदि में जाते हो, कोई रिश्तेदार के जाते हो, तो कैसे जाते हो, फल फल मिष्ठान या कोई गिफ्ट लेके जाते, खाली हाथ नहीं जाते। जब हम सामान्य लोगों के घर जा रहे हैं तुम कुछ ना कुछ लेके जाते हो, और जब कुछ लेके जाते हो तो बहुत कुछ मिलता है। यदि 1 डिब्बा लेके जाओगे ना तो 2 डिब्बे मिलेंगे, और डिब्बा अगर 1 भी मिला तो टीका भी मिलेगा, टीका में नोट भी मिलेंगे, हो सकता वस्त्र भी मिल जाए, और खाली हाथ है तो आदि भी नहीं मिलेगा, पूछेंगे भी नहीं, हो सकता। तो जब हम सामान्य लोगों के जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो 3 लोग के नाम के आ रहे हैं तो खाली हाथ कैसे है, कभी भी ध्यान रखना। संयुक्त कौमुदी ग्रंथ में लिखा है 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं आना, 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं आना। एक देवादिदेव सच्चे देव परमात्मा के मंदिर में जाए कभी खाली हाथ, 3 लोग की रात है, मुट्ठी भर लेके जाओगे तो झोली भर के मिलोगे, तो खाली हाथ कभी नहीं आना। दूसरे, जब भी हम गुरु के पास जाए तो खाली हाथ। तीसरे, जो हम राजा के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं। क्यों? एक कहावत है, सूती है, नो गिफ्ट नो लिफ्ट, क्या, नो गिफ्ट नो लिफ्ट, गिफ्ट लेके जाओगे तो लिफ्ट मिलेगी, और गिफ्ट लेके नहीं जाओगे तो लिफ्ट। तो इसलिए राजा के पास जब भी जाओ, क्योंकि राजा के पास क्यों जा रहे हैं, अधिकारी के पास क्यों जा रहे हैं, अपना काम से जा रहे हैं, कोई बड़ा काम कराने जा रहे हैं, कोई बड़ा लाभ के लिए जा रहे हैं, और बड़ा लाभ तभी होगा जब तुम उसको भी लाभ दोगे। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने, राजा के सामने, और चौथा विद्वान के पास जाए, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे वो डॉक्टर ही होना हो, वकील क्यों ना, सीए क्यों ना हो, या और भी कोई विशेषज्ञ हो, उसके पास भी खाली हाथ, कभी खाली हाथ। तो मैं बता, भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं आना, भगवान के पास जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ द्रव्य लेके जाना। क्या लेके जाना? कुछ द्रव्य, नारियल लेके जाए, गोला लेके जाए, बादाम लेके जाए, अथवा अष्टद्रव्य आदि लेके जाए। अष्टद्रव्य, लेकिन वो सभी कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, धुली हुई, साफ। जैसे आप चावल खाते हो, गेहूं आदि
जो है या और भी चीज खाते हैं तो क्या ऐसे खा जाते हैं? तो नहीं, फिर उसको साफ करते हैं, धोते हैं, बनाते हैं, उसके बाद वो करते हैं। उसी प्रकार भगवान के सामने, गुरु के सामने, निर्वाणी के सामने द्रव्य आदि चढ़ाओ तो द्रव्य भी धुली होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसा ना कई बार देखता हूँ कि किसी ने चावल चढ़ाए और चावल में चूहे की गंदगी अथवा उसमें आल में सेफ्टी पिन, कोई दवाई अथवा और भी कुछ चीटी चिट्टा, मच्छर मक्खी, इल्ली, तिलुला, कटा आदि उसमें है या और भी कोई चीज मिली हुई है और आप उसको चढ़ा ध्यान दीजिए, अशुद्ध है। अशुद्ध द्रव्य कभी नहीं चढ़ाए। जैसे अशुद्ध को खाते नहीं तो वैसे अशुद्ध में चढ़ाना भी नहीं चाहिए। यदि आप अशुद्ध द्रव्य चढ़ाते हो तो आचार्य कुंद गोस्वामी ने रहन सहन ग्रंथ में लिखा कि आपको अशुद्ध बन मिलेगा। आप पूरे लंगड़े, दरिद्री, गरीब, रोगी, बीमार होंगे। तो इसलिए कभी अशुद्ध शुद्ध, यदि आपके घर में व्यवस्था हो, आप शुद्ध पानी की हुआ आपको निकालें तो आप घर में उस द्रव्य को धो करके लाएं। और घर में यदि शुद्ध द्रव्य की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में आए और मंदिर में सबसे पहले द्रव्य आदि को धोएं, साफ करें और उसके बाद वो चढ़ाएं, तभी उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो ये क्या है? तीसरी बात, मंदिर आ रहे किस लिए आ रहे? पुण्य कमाने, पाप को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं और पुण्य को अर्जन करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारे अनादिकाल से पाप है उनको नष्ट करने आ रहे हैं, कर्म जो बन रहे हैं उनको नष्ट करने आ रहे हैं। तो इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं। नीचे देख के आए, यहाँ देख के आए, बोले नीचे देखे 3 गुण, नीचे देखे 3 गुण, ठोकर से भी बचो, जीव जंतु भी बचे। क्या? ठोकर से भी बचोगे, जीव जंतु भी बचेंगे और किसी प्रकार की गंदगी आदि में पैर नहीं पड़ेगा। समझे ना? तो इसलिए जो है नीचे देख के आओ, नीचे देख के आओ, जीव जंतु बचेंगे। नंगे पैर आइए, अगर घर पास में है, रास्ता साफ है, नंगे पैर आइए, पैदल चल के आइए। उससे क्या हमारे ग्रामों की, महिलाओं की, पैदल चलोगे, स्वस्थ रहोगे, जीव जंतु भी बचेंगे, अहिंसा आदि धर्म का पालन भी होगा। तो इसलिए नीचे पैदल आइए, नंगे पैर। तो ये हमारी क्रिया है। ये क्या है? एक क्रिया है। तो इस क्रिया का हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार दर्शन करने की विधि है, मंदिर में प्रवेश करने की विधि है, ये सारी पूजा करने की विधि है। कैसे अष्टद्रव्य से पूजा करना है, कैसे उस पूजा के अंगों का ध्यान रखना है, ये विधि। कैसे कार्य करना, कैसे दर्शन करना, कैसे अर्घ चढ़ाना, कैसे परिक्रमा लगाना, कैसे घंटा बजाना, कैसे प्रवेश करना, कैसे आहार देना, कैसे पहलवान करना, सारी विधि है, क्रिया है। तो उस क्रिया से ही हम अपने सारे कार्य करें, तभी हम सच्चे श्रावक होंगे। क्या होंगे? तभी सच्चे श्रद्धावान, विवेकवान और जो क्रियावान हो वही सच्चा श्रावक है। ऐसा श्रावक ही अष्टमूल गुणों को धारण करता है। क्या? अष्टमूल गुणों को धारण करता है। 5 उदंबर फल का त्याग, बड़ पीपल कुमल कटुमल पाकर, इन फल को नहीं खाता, छोटे फल होते, इनमें बहुत सारे जीव होते, इसलिए उनको नहीं खाता।
शराब, शहद, मांस, अंडे आदि नहीं खाता। अवश्य वस्तुएं हैं, मकान है जिनमें अनेक जीवों की प्रार्थना ऐसे जीवों को, ऐसे चीजों को नहीं ग्रहण करता है। तो ऐसे जो है वो क्या है, अष्टमूल गुणों का धारी श्रावक। 12 व्रतों को जो धारण करता है वो श्रावक है। जो श्रावक के जो गृहस्थ के षट कर्तव्यों का जो पालन करता है वो श्रावक है। तो ऐसे वह श्रावक होता है। उस श्रावक हम अच्छा है, सबसे पहले आप मुनि बनिए और मोक्ष मार्ग में बढ़ करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। साक्षात मोक्ष का कारण मुनि बने। और यदि हम मुनि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम सच्चे श्रावक बन जाइए। अष्टमूल गुण के धारी, 12 व्रतों के धारी, 11 गुणों के धारी श्रावक बन जाइए। और यदि श्रावक नहीं बन पाते तो कम से कम सच्चे जैनी तो बन ही जाइए। और सच्चे जैनी कौन होता है? जो देव दर्शन करता है, जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैनी, जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो जैनी। तो ऐसे वह जैनी जो देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता है, रात्रि में करता है, वो सच्चा है। इसी प्रकार यहाँ पर रहन साधन में आचार्य तुल्य को स्वामी के श्रावक का धर्म क्या है? तो बोले दानम पूजन खम श्रावक धर्मो, दान देना पूजन करना श्रावक का कर्तव्य है। जब भी सौभाग्य से हमारे नगर में मुनि राज आ जाए, आचार्य उपाध्याय साधु आ जाए, आलिका आ जाए, चुल्लिका आ जाए, चुल्लक आ जाए, यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी प्रथमाधारी भी आ जाए, तो मैं क्या करना है? दानम पूजन खम श्रावक, उनको दान दीजिए। क्या कीजिए? दान दीजिए। और दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। तो ऐसे दान दीजिए। तो श्रावक का दान धर्म है, पूजा उसका कर्तव्य है। और ये दो कर दिए तो सब कुछ कर दिए, और ये दो नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। हम सच्चे श्रावक बने, सच्चे जैनी बने और अपने कर्मों को नष्ट करें और अपनी आत्मा को पवित्र पावन करें। आपका सम्मान जरूर की